बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, जो जांघ में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम दोस्तों बताइए। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम मांडिबल है, जो जबड़े में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? बताइए दोस्तों, कैसा होता है? जन्म के समय नवजात का रंग गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद उसका रंग अस्थायी हो जाता है। आगे देखते हैं। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बताइए दोस्तों, बालक का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? जो प्रश्न के उत्तर आते हैं वे हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह 2 घंटे जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों, बालक का विकास लगभग 10 वर्ष के बीच में 95% तक हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। वह प्रश्न हमारा है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? उस राज्य का नाम है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार 2009 उस राज्य में नहीं हुआ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां हमारा है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 25% सीट शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को आरक्षित करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो उत्तर इसका है दोस्तों जड़। अगला प्रश्न देखते हैं। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं हो तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रॉस ने कहा था, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन हैबिंग हर्स्ट का है। ठीक है दोस्तों, हैबिंग हर्स्ट। अगला देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों रिसिल बर्ट ने कहा था, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है
यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों यह कथन बैलेंटाइन का है। बैलेंटाइन ने समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से सामान्य होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन किसने कहा था या किसने कहा है? यह कथन हीले ने कहा है। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन लेवेटर का है। लेवेटर ने कहा था व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है दोस्तों, सो प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर अथवा तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको 20 महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षण से प्रश्न बताए हैं। आशा है हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।